हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एवं वर्ल्ड जियोग्राफी यानी भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला सवाल है, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है। तो देखिए, गुजरात राज्य है, भारत का पश्चिमी राज्य है और सबसे पश्चिमी क्षेत्र गुजरात में ही स्थित है। तो गुजरात राज्य के बड़ोदरा नामक क्षेत्र में जो मोतीपुर खान स्थित है उससे जो है सफ़ेद संगमरमर जो है निकाला जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है। तो देखिए, नौगम्य का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक नौकायान या नाव से जो है यात्राएं की जा सकती हैं। तो देखिए, गंगा नदी इलाहाबाद से हल्दिया, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है नौगम्य है या नौकाएं यहाँ से जा सकती हैं। NH1 इसे कहते हैं, इलाहाबाद से हल्दिया तक। देखिए, NH1 यूँ नहीं कह सकते, वाटर हाईवे। तो देखिए, WH1 कह सकते हैं। तो देखिए, वाटर वे नंबर 1 है ये, इलाहाबाद से हल्दिया तक। तो देखिए, जो गंगा नदी है इलाहाबाद से हल्दिया तक नौगम्य है। अगला सवाल देख लेते हैं, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है। तो देखिए, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी है। तो इंद्रावती नदी गोदावरी की जो है सहायक नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गोदावरी नदी। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की ही सहायक नदी है। अगला सवाल देख लेते हैं, भूताप ऊर्जा पर आधारित मानवीय मणिकरण ऊर्जा यंत्र किस राज्य में है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में है भूताप ऊर्जा पर आधारित मानवीकरण ऊर्जा संयंत्र। तो याद रखिएगा, भूताप ऊर्जा पर आधारित जो है मानवीकरण ऊर्जा संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है। तो भारत में जो है मौसम मानचित्र जो है या चित्र पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित एक शहर है, वहीं से जो है जारी किए जाते हैं। तो देखिए, भारत में मौसम चित्र बनाने या मौसम मानचित्र बनाने का जो कार्यालय है पुणे में है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, आज का अगला सवाल है, किन ग्रहों को सौर मंडल में आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए, इनर प्लैनेट तथा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं इन्हें, या आंतरिक ग्रह कह लें। तो इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो सूर्य से दूरी के हिसाब से लगे हुए हैं प्रथम 4 ग्रह, उन्हीं को जो है आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी जाती है। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है। तो देखिए, एशिया का जो मृत सागर है वह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो डेड सी जो है एशिया का या मृत सागर रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, विक्टोरिया झील विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। तो देखिए, विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश में स्थित झील है। तो विक्टोरिया झील तंजानिया, कीनिया तथा जायरे देशों में जो है स्थित है। तो देखिए, 3 देशों में जो है यह टच करती है झील, 3 देशों से सीमाएं साझा करती है झील। तो विक्टोरिया झील तंजानिया, कीनिया तथा जायरे देशों से जो है अपनी सीमा साझा करती है या इन 3 देशों में जो है फैली हुई है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय क्या है। तो देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है उसका समय है जून से सितंबर तक। तो जून से सितंबर तक जो है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आता है और सर्वाधिक वर्षा भारत को प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, और भारत मानसूनी जलवायु वाला देश है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में जून से सितंबर की समय अवधि के मध्य आता है। अगला सवाल देख लेते हैं, प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक बांध जो होते हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से नहीं बनाया गया है, उच्च घाटी में पाए जाते हैं, उन्हें जो है तटबंध कहते हैं। तो तटबंध कहते हैं, उच्च प्राकृतिक बांध उच्च घाटियों में जो पाए जाते हैं उनको जो है तटबंध कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं,
गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत बताइए। तो देखिए भागीरथी तथा अलकनंदा, ये दो नदियां जब देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं, यहीं से गंगा का वास्तविक उद्गम होता है। तो देखिए देवप्रयाग नामक स्थान से गंगा का उद्गम होता है और भागीरथी अलकनंदा नदियों का यह संगम है देवप्रयाग। तो गंगा नदी जो दो प्रमुख स्रोत भागीरथी तथा अलकनंदा नदी है। अगला सवाल देख लेते हैं। लैंसडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो देखिए लैंसडाउन हिल स्टेशन है, लैंसडाउन, और यह उत्तराखंड या उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा लैंसडाउन हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए यह बहुत ही पुराना जलप्रपात है और यहाँ पर जल विद्युत परियोजना भी लागू की गई थी भारत पे। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है। तो देखिए गुजरात की जो अमूल डेयरी है, देखिए अमूल डेयरी है, इसका दूध भी आता है पैकेटों में बंद। आप लोगों ने कई बार शहरों में बिकते हुए देखा होगा, इसका प्रचार भी देखा होगा। इसके अन्य भी दूध से संबंधित उत्पाद आते हैं। तो गुजरात की जो अमूल डेयरी है विश्व विख्यात है। अगला सवाल देख लेते हैं। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में विख्यात है। तो देखिए अरब सागर व बंगाल की खाड़ी को जो है पाक स्टेट जो है अलग कर देती है। तो देखिए पाक जल संधि, या यूँ कह लें पाक जल संधि जो है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी को जो है जोड़ के रखती है, ये कह लें। तो देखिए जो पाक स्टेट है भारत और श्रीलंका को अलग कर देती है तथा पाक स्टेट ही अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी को जोड़ के रखती है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, इसलिए यह विख्यात है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाते हैं तो एक दिन जो है बढ़ा देते हैं। तो देखिए अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन जो है बढ़ा देते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। पृथ्वी का सबसे विशाल हिमखंड स्थित है। तो देखिए पृथ्वी का जो सबसे बड़ा या सबसे विशाल हिमखंड जो है अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका एक महादेश भी है 7 महादेशों में। तो अंटार्कटिका में ही जो है विश्व का या पृथ्वी का सबसे बड़ा विशाल हिमखंड स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। तो देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी, जो कि एक अफगानी शासक था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड नेशनल हाईवे 2 को ही, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को ही ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत प्रधान यामोत्तर रेखा प्राइम मेरिडियन रेखा। तो देखिए प्राइम मेरिडियन रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन भारत की प्रधान यामोत्तर रेखा के किस ओर पड़ता है। तो देखिए प्राइम मेरिडियन लाइन के भारत जो है पूर्व दिशा की ओर पड़ता है। तो देखिए भारत की स्थिति प्राइम मेरिडियन लाइन के पूर्व की ओर है। अगला सवाल देख लेते हैं। और भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है। तो देखिए प्राइम मेरिडियन के हिसाब से भारत पूर्व दिशा में स्थित है। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागम को क्या कहा जाता है। तो देखिए लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में तथा इसके विपरीत मैदानों से पहाड़ी इलाकों में जो है आने जाने को जो है ऋतु प्रवास कहा जाता है। ऋतु प्रवास। तो देखिए जब लोग पहाड़ों से मैदानी भागों की ओर जाते हैं या मैदानों से जो है पहाड़ी भागों की ओर आते हैं तो इस आवागमन को जो है ऋतु प्रवास कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किन के बीच जो है चक्कर लगाते हैं। तो देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है जो कि मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के मध्य जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह बृहस्पति तथा मंगल ग्रह के मध्य जो है स्थित हैं तथा यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। खासी गारो जयंतिया मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो देखिए खासी गारो जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ हैं और इन तीनों पहाड़ियाँ जो है इन्हीं तीनों पहाड़ियों के नाम से 3 जनजातियाँ भी हैं, खासी जनजाति, गारो जनजाति। तो खासी गारो तथा जयंतिया
सॉरी देखिए यहाँ पर जातियाँ लिखा हुआ है, तो जातियाँ यहाँ ने आदि मानव से संबंधित हैं, आदिम जातियाँ हैं। तो गारो खासी जातियाँ जो हैं मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। तो देखिए याद रखिएगा, गारो तथा खासी जातियाँ मेघालय राज्य में पाई जाती हैं, और खासी, गारो तथा जयंतिया ये तीनों पहाड़ी भी हैं जो कि मेघालय राज्य में स्थित हैं, और इन्हीं के नाम पर जो है इन्हीं के नाम पर जो है इन जनजातियों का नाम पड़ा है। अगला सवाल देख लेते हैं। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान में प्राप्त होता है? तो देखिए सर्वाधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ ग्रेनाइट चट्टानों से प्राप्त होता है। तो ग्रेनाइट चट्टान जो होती हैं प्लूटोनिक चट्टान की श्रेणी में आती हैं, तो ग्रेनाइट चट्टानों से ही सर्वाधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ प्राप्त होते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। ग्रेट दक्कन रोड है, तो देखिए वाराणसी से कन्याकुमारी तक के वाराणसी से कन्याकुमारी जो वाराणसी, मिर्ज़ापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलोर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है, इसी को ग्रेट दक्कन रोड कहते हैं। तो देखिए ग्रेट दक्कन रोड वाराणसी से कन्याकुमारी तक राजमार्ग। वाराणसी उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रमुख शहर है, और वाराणसी से जो है कन्याकुमारी जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है कन्याकुमारी, वहाँ से जोड़ने वाले रोड को जो है या जो सड़क है उसको ग्रेट दक्कन रोड कहते हैं, जो कि वाराणसी से होते हुए मिर्ज़ापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। लारेशिया अथवा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित था? तो देखिए सर्वप्रथम जो है पूरी पृथ्वी एक ही भूखंड में स्थित थी जिसका नाम पेंजिया था। उसके बाद पेंजिया का भी खंडन हुआ तो लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड बने। तो लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड दो प्राचीन भूखंडों के मध्य जो है टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर याद रखिएगा, लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड दो प्राचीनतम भूखंडों के मध्य सागर था। अगला सवाल देख लेते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच स्थित है? तो देखिए पश्चिमी प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी है प्रशांत महासागर। 5 महासागरों में जो है सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है, जिसकी जो है गहराई की बात कर ली जाए तो 11,033 मीटर जो है यह गहरा गर्त है, और यही भारत नहीं, पूरे विश्व का सबसे गहरा गर्त माना जा सकता है मेरियाना ट्रेंच को, और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार, तो देखिए भारत को 2 क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक तो उत्तर का जो है मैदानी भाग, और दक्षिण में जो है पठारी भाग। तो देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है उसे प्रायद्वीप का पठार भी कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार को जो है गोदावरी नदी 2 भागों में विभाजित कर देती है, एक तेलंगाना का पठार तथा कर्नाटक का पठार। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी गोदावरी नदी है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित कर देती है। अगला सवाल देख लेते हैं। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए राजघाट बांध याद रखिएगा, राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए बहती हुई नदी है। तो बेतवा नदी में ही जो है राजघाट बांध स्थित है, और रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बेतवा नदी पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। इसी का नाम राजघाट बांध भी है। तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आपके सवाल हो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। यह वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।